हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉलीवुड के साई-फाई एक्शन मूवी अवतार के बारे में। यह मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी, जिसको कि जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया था। साथ ही साथ इन्होंने इस मूवी को लिखा भी था और इसके को प्रोड्यूसर और को एडिटर भी थे। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज थी 20th सेंचुरी फॉक्स, लाइट स्टॉर्म एंटरटेनमेंट, डून एंटरटेनमेंट और इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर। इसके स्टार कास्ट में मुख्य भूमिका में थे सैम वॉशिंगटन, जो साल्डाना, स्टीफन लैंग, मिशेल रोड्रिग्स और साइगोर्नी वीवर। इसकी कहानी एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि इसकी कहानी के सार में सब कुछ भी नहीं है जो हमने 80s और 90s के हिंदी मूवीज में नहीं देखा। पर लेजेंडरी डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने इस कहानी को एक एपिक बनाकर रख दिया और इस मूवी ने फ्यूचर के मूवी मेकिंग ट्रेंड को ही बदल कर रख दिया, जिसकी बदौलत इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $2.923 बिलियन का बिजनेस किया था। खैर, बखान बहुत हुआ, अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत एक नरेशन से होती है, जिसमें नरेटर कोई और नहीं बल्कि मूवी का हीरो जैक सोले ही है। उसके कहानी से पता चलता है कि वह नौसेना में था, पर अब अपाहिज है और अधिकतर समय अस्पताल में सोकर गुजारता है, जहां उसे उड़ने के सपने आते हैं। पर जब नींद खुलती है तो वापस एक बेरहम दुनिया में खुद को पाता है। वह अपाहिज तो था, पर तन से मन में वह नौसैनिक अभी भी जीवित था। तभी तो गलत देखते ही वह बीच में कूद पड़ता था, पर अंजाम। तभी तो अधिकारी वहां आते हैं उसे ढूंढते हुए। उसका भाई एक वैज्ञानिक था जो कि एक अंतरिक्ष खोज अभियान से जुड़ा हुआ था। उसकी अकस्मात मृत्यु एवं जेनेटिकली क्लोज होने के कारण जैक को उसके भाई टॉमी की जगह चुन लिया जाता है। अगले सीन में हम जैक को एक क्रायोडेक में हाइबरनेशन से जागते हुए पाते हैं, जिसमें वह 5 साल 9 महीना 22 दिन से हाइबरनेट कर रहा था। उनका डेस्टिनेशन पेंडोरा नाम का एक उपग्रह था, जिसके ऑर्बिट पर पहुंचकर एक स्पेस शटल में यात्रियों को भरकर पेंडोरा के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। यहाँ माइनिंग कॉलोनीज को पार करता हुआ शटल उनके बेस में लैंड करता है। यहाँ जैक देखता है कि धरती पर जो लोग इज्जतदार सिपाही माने जाते थे, वह यहाँ एक बड़ी कंपनी के पाले हुए भाड़े के सैनिक या गुलाम की तरह थे। यहाँ बेस में जैक कर्नल माइल्स को देखता है, एक कड़क और बेरहम सिपाहीसालार। फिर जैक बायोलैब में पहुँचता है, जहाँ उसे नॉम्स मिलता है। नॉम्स उसे बताता है कि वो टॉमी के साथ अवतार ट्रेनिंग में था। यहाँ जैक पहली बार अवतार्स को देखता है, विशालकाय नीले एवं आदमकद जीवों की कृत्रिम प्रतिकृति। वास्तविक जीवों को नाभी कहा जाता है, जो पेंडोरा की सभ्यता के उन्नत जीव हैं, जैसे कि धरती में मनुष्य। यहाँ जैक, नॉम्स और उसके जैसे कई और अवतार ड्राइवर थे। मतलब कि वो लिंक रूम में अपने अपने अवतार से कनेक्ट होकर उन्हें संचालित करते थे एवं उनकी ज़िंदगी जीते थे, अवतार के अंदर उनकी आत्मा बनकर। यहाँ जैक अपने अवतार को भी देखता है। यही हम देखते हैं कि मूवी का ये नरेशन असल में जैक के वीडियो डायरी का पार्ट है, जिसे जैक हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ लिंक से बाहर आती हुई ग्रेस को दिखाया जाता है, जो कि अवतार प्रोग्राम की हेड थी। जैक को उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पर ग्रेस जैक से चिढ़ी हुई थी, क्योंकि जैक बिल्कुल भी अनजान था इस अभियान से। उसका भाई टॉमी को ट्रेनिंग मिली हुई थी अवतार की 3 साल की। जैक तो बस वहाँ इसलिए था क्योंकि वह अपने भाई से जेनेटिकली सिमिलर था। ग्रेस इसकी शिकायत करने पार्कर के पास जाती है, पर पार्कर बोलता है कि टॉमी पर किए गए खर्चे के बदले कम से कम जैक मिला, जो कि एक नौसैनिक था और उसके लिए सिक्योरिटी एस्कॉर्ट का काम कर सकता है। इस पर ग्रेस समझाती है कि हथियार एवं जंग से मामला बिगड़ सकता है। इस पर पार्कर बोलता है कि यह पूरा मिशन अनऑब्टेनियम की माइनिंग के लिए है, जिसके 1 किलो की कीमत धरती पर 100 करोड़ है। अतः इस अभियान को चलाए रखने के लिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ के मूल निवासियों को मना कर या डरा कर वहाँ से हटाना होगा और माइनिंग शुरू करनी होगी। किसी के भी पसंद नापसंद, रूठने या मनाने का कोई मतलब नहीं है। अगले सीन में हमें जैक, नॉम्स आदि को अपने अपने अवतार से कनेक्ट होते हुए दिखाया जाता है। जैक अपने अवतार से कनेक्ट होते ही खुशी के मारे बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ने लगता है। बरसों बाद वो अपने पैरों को महसूस कर रहा था अवतार के शरीर में। यहाँ जैक को ग्रेस भी उसके अवतार में मिलती है। रात को सभी अवतार सो जाते हैं और वे सब लिंक रूम में अपने असली शरीर में जागते हैं। यहाँ जैक अपने पायलट ट्रूडी से मिलता है, जिसके साथ उसे मिशन पर जाना होता है। ट्रूडी उसे कर्नल माइल्स से मिलवाती है, जहाँ माइल्स जैक को बोलता है कि वह ग्रेस के साथ रहेगा, पर नाम भर के लिए। उसे नाभी लोगों का डिटेल्स लेकर के कर्नल माइल्स को रिपोर्ट करना होगा डायरेक्टली। जैक इसके लिए हाँ करता है तो माइल्स उससे वादा करता है कि अगर उसने माइल्स के लिए अच्छा काम किया तो धरती पहुँचते ही वह जैक के पैरों को ठीक करवा देगा। अगले सीन में जैक, ग्रेस और नॉम्स ट्रूडी के हेलीकॉप्टर से पेंडोरा के जंगल में रिसर्च के लिए जाते हैं, जहां जैक जंगल के अद्भुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है कि एक विशालकाय एवं खूंखार जानवर उस पर हमला कर देता है। उससे बचकर भागते हुए जैक सबसे बिछड़कर एक झरने में गिर जाता है। झरने से निकलकर जंगल में अपने बचाव के लिए जैक एक भाला बना रहा होता है, जिस पर इस मूवी की हीरोइन तीर से हमला करने वाली ही होती है कि उसके तीर पर पवित्र पेड़ का एक बहुत ही पवित्र बीज बैठकर उसे रोक देता है। इधर शाम ज़्यादा हो जाने की वजह से ट्रूडी पूरे टीम को लेकर बेस में वापस चली जाती है। वह बोलती है कि सुबह होने पर फिर से सर्च मिशन शुरू किया जाएगा। उधर रात को कुत्तेनुमा जानवर जैक पर हमला कर देते हैं। वे जैक के मसाल से भी नहीं डर रहे होते हैं।
वे जैक को मारने वाले भी होते हैं कि नीतिरी आ जाती है और जानवरों को मार भगाती है। इनमें से कुछ मारे भी जाते हैं। जैक अपने बचाव के लिए नीतिरी के पीछे जाने लगता है, पर वह जैक को अपने पीछे आने से मना करने लगती है। तभी ढेर सारे वही पवित्र बीज आकर जैक के शरीर पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद नीतिरी उसे अपने साथ चलने का हुक्म देती है। वे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि सूटे जैक को बंदी बनाकर सरदार के पास ले जाता है, जहां सरदार इटुकन एवं माँ इवा के पुजारी मॉड उसे जांचते हैं। यहाँ मॉड जैक को उसके आने का कारण पूछती है तो वह बताता है कि वह सीखने के लिए आया है। इस पर मौत यह फैसला देती है कि उनकी बेटी नीतिरी ही नावी लोगों के रीति रिवाज जैक को सिखाएगी। फिर जैक नीतिरी के साथ उनके अनुष्ठान में जाता है। उसके बाद नीतिरी उसे सोने के लिए एक स्थान पर ले जाती है। यहाँ उनके बिस्तर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर जालीदार झूलों के समान थे। जैक यहाँ सो जाता है। उसके अवतार के सोते ही उसका असली शरीर जाग जाता है उनके बेस के लिंक रूम में। यहाँ पर जैक के जागते ही ग्रेस और उनका पूरा टीम खुश हो जाता है। फिर जैक माइल्स और पार्कर को बताता है कि वह नाविक ओमाटिका क्लान का सदस्य बन चुका है और वे अब उसे सब कुछ सिखाएंगे। इस पर माइल्स काफ़ी खुश हो जाता है। फिर पार्कर जैक को बताता है कि उन नावी लोगों के गांव के आसपास जमीन के नीचे 200 किलोमीटर के क्षेत्र में अनऑब्टेनियम का भंडार है, अतः उन्हें वहां से हटाना होगा माइनिंग के लिए, और इसके लिए जैक को उनसे मिलकर उन्हें समझाना होगा। अगर उनकी कोई मांग है तो पार्कर उसे पूरा कर देगा। यही अवतार मिशन है। इसके लिए जैक के पास पूरे 3 महीने हैं। अगर फिर भी ओमाटिकाए लोग नहीं माने तो पार्कर कर्नल माइल्स की मदद से बल प्रयोग द्वारा उन्हें हटाकर माइनिंग करेगा, जिसमें खून खराबा भी होगा। इसलिए जैक को उन्हें मनाना ही होगा। अगले सीन में जैक को अवतार में लॉन्च कराने से पहले ग्रेस ओमाटिकाई के महत्वपूर्ण सदस्यों को पहचान करवाती है। यहाँ जैक ईवा के बारे में पूछता है तो नॉस बताता है कि ईवा उनकी देवी है जो कि हर जीवित वस्तुओं में कनेक्टेड रहती है, वो हर जगह होती है। फिर जैक अवतार में लॉन्च हो जाता है। वहाँ जागने के बाद नीतिरी वहाँ उसे घुड़सवारी की ट्रेनिंग दे रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि पेंडोरा में कोई भी जीवित चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है और उसे महसूस भी कर सकता है। जैक भी घोड़े से कनेक्ट होता है, पर जैसे ही आगे बढ़ने का हुक्म देता है वह घोड़े से गिर पड़ता है। यहाँ सूटे भी पहुँच जाता है और जैक की यह हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक माइल्स और पार्कर को जानकारी दे रहा था। यह सब डॉक्टर मैक्स देख लेता है और शायद ग्रेस को बता देता है। इसलिए इन सब डिस्टर्बेंस से बचने के लिए ग्रेस अपने पूरे टीम को हेलोलुया पहाड़ों पर बने एक मोबाइल लिंक रूम में शिफ्ट कर देती है। यहाँ पेंडोरा के खूबसूरत हवा में तैरते हुए पहाड़ों को दिखाया जाता है। यहाँ कंटिन्यूसली जैक का नरेशन सुनाई पड़ता है कि ग्रेस को जैक और माइल्स के डील का पता चल गया था, इसलिए वह उससे ज़्यादा बात नहीं करते थे। पर जैक ही जरिया था उनके और नावी लोगों के बीच तालमेल का, इसलिए उससे अच्छे से पेश आते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहाँ नीतिरी अपने इकरान के साथ उड़कर दिखाती है और जैक को बोलती है कि जब तुम भी इस लायक हो जाओगे तो तुम्हें भी तुम्हारा अपना इकरान चुनने दिया जाएगा, जिसके साथ जैक उड़ सकता है। जैक दिन पर दिन ज़्यादा से ज़्यादा सीखने लगा था। उसने ग्रेस को गांव में आने देने के लिए भी मौत को मना लिया था। जैक दिन प्रतिदिन अपने प्रशिक्षण में दक्ष होता जा रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ ही जाता है जब नीतिरी उससे कहती है कि वह अब तैयार हो गया है अपना इकरान चुनने के लिए। जब वो जाने लगते हैं तो जैक का निरसन सुनाई पड़ता है कि इकरान को पाना उनकी सवारी करने के इम्तिहान है, जिसे हर नौजवान योद्धा को पूरा करना पड़ता है। फिर वो पेंडोरा के हवा में तैरते हुए ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। यहाँ नीतिरी बताती है कि एक इकरान जिंदगी भर में एक ही सवार के साथ उड़ता है और वह अपना सवार भी खुद ही चुनता है। फिर जैक एक इकरान को चुनकर बड़ी मुश्किल से उससे कनेक्शन बनाता है। फिर जैक और नीतिरी दोनों मिलकर हवा में उड़ान भरते हैं। नीतिरी उड़ते हुए जैक को उनका पवित्र वृक्ष दिखाती है। इसकी रिकॉर्डिंग्स देखकर ग्रेस बोलती है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल इवेंट वाली जगह है। वह यहाँ का सैंपल लेने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर बाहरियों को वहाँ जाना मना है। अगले सीन में जैक शिकार भी करता है और शिकारी बन जाता है। उड़ान के दौरान जैक और नीतिरी पर तुरुक मातु हमला कर देता है और वे उससे बच निकलते हैं। फिर नीतिरी उसे तुरुक मातु के कंकाल के पास ले जाकर दिखाती है कि उसके परदादा के परदादा ने आखिरी बार तुरुक मातु की सवारी की थी। पूरे नावी सभ्यता में यह घटना सिर्फ 5 बार ही घटी थी। फिर अगले सीन में रिकॉर्डिंग करते हुए जैक को दिखाया जाता है। अब तक 3 महीने पूरे हो गए थे। कर्नल माइल्स जैक से मिलने आता है। वह बताता है कि अब जैक का समय पूरा हो चुका है, उसे आजरा शटल पर ले लिया जाएगा और वादे के अनुसार पृथ्वी पहुंचते ही जैक के पैरों का इलाज भी करवा दिया जाएगा। और जहां तक बात रही नावी लोगों की, तो उन्हें अब ताकत के दम पर युद्ध करके हटाया जाएगा। यह सब सुनकर जैक नावी लोगों के लिए चिंतित हो जाता है। बोलता है कि बस एक समारोह बाकी है, उसके बाद वह भी नावी बन जाएगा। फिर वह उनसे बात करेगा उस जगह को खाली करने के लिए। इस पर माइल्स थोड़ी देर सोचता है, फिर जैक को थोड़ा समय और देकर जल्दी से काम निपटाने को कहता है। फिर एक समारोह दिखाया जाता है जिसमें जैक को एक नावी बना दिया जाता है। फिर जैक और नीतिरी दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। इधर जैसे ही जैक की नींद खुलती है वह ग्लानि से भर जाता है कि वह यह क्या गलत कर रहा है। सुबह नीतिरी की नींद जोरदार शोर शराबे से खुल जाती है। वह देखती है कि विशालकाय मशीनें जंगल को तबाह करते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। नीतिरी जैक को जगाने की कोशिश करती है, पर जैक वह तो लिंक में नहीं था। नीतिरी जैक को घसीट कर मशीनों के सामने से हटाने की कोशिश करने लगती है।
फिर उधर जैक लिंक से जुड़ जाता है और उसका अवतार को होश आ जाता है। वह देखता है कि समय पूरा हो जाने के कारण मशीनें वहां आ पहुंची थी। जैक उन्हें रोकने के लिए बुलडोजर्स के कैमरे तोड़ देता है। इस पर पैदल सैनिक उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। जैक नीतिरी को लेकर वहां से भाग निकलता है, पर यह सब शूटर देख लेता है। इधर कर्नल माइल्स देख लेता है कि बुलडोजर्स के कैमरा तोड़ने वाला जैक था, तो वह गुस्से से भरकर उस मोबाइल लिंक वाले जगह के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पूरा ओमेटिकाया क्लैन की मीटिंग चल रही होती है। जैक और ग्रेस समझा ही रहे होते हैं कि कर्नल माइल्स उन दोनों का कनेक्शन खोल देता है, जिससे वे दोनों वहाँ बेहोश हो जाते हैं। इधर माइल्स ग्रेस की पूरी टीम को हिरासत में लेकर पार्कर के सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ ग्रेस पार्कर को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि खजाना जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि जमीन के ऊपर भी है। वह जीवित पेड़ और उन सभी जीवों के बीच एक तरह का कनेक्शन है जो कि बायोलॉजिकल खजाने से कम नहीं है, अतः उन्हें नष्ट ना करें। लेकिन पार्कर पर तो ऑब्टेनियम और पैसों का भूत सवार था। उधर हम देखते हैं कि शूटर रात को अपने सैनिकों के साथ मिलकर माइल्स के मशीनों को तबाह कर देता है और काफी सारे सैनिकों को भी मार डालता है। यह सब देखकर माइल्स पार्कर से परमिशन लेता है कि वह ओमेटिकाया लोगों पर हमला करेगा और कम से कम खून खराबे के साथ उनको वहां से हटाएगा। पर अभियान शुरू होने से पहले ही ग्रेस और जैक दोनों मिलकर आखिरी बातचीत के लिए पार्कर से रिक्वेस्ट करते हैं। इस पर पार्कर उन्हें सिर्फ 1 घंटे का समय देता है और कहता है कि अगर 1 घंटे में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो कर्नल माइल्स हमले का आदेश दे देगा। इसके बाद जैक और ग्रेस दोनों ही अपने अपने अवतार से कनेक्ट होते हैं और दोनों ओमेटिकाया क्लैन के पास जाते हैं, जहां वे लोग इस जंग को लेकर के मीटिंग कर रहे थे। यहाँ जैक और ग्रेस यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इंसानों के साथ समझौता करके जमीन खाली कर देनी चाहिए, क्योंकि वे लोग इंसानों से युद्ध में नहीं जीत सकते हैं। इंसानों के पास अत्यधिक शक्तिशाली मशीनें और हथियार भी है। जैक यहाँ यह भी बताता है कि वह खुद ओमेटिकाया बनने नहीं आया था, बल्कि उसे भेजा गया था उनसे संपर्क साधने और इस समझौते का संदेश देने के लिए। नीतिरी जब सुनती है कि जैक प्लानिंग के साथ यहाँ आया था तो उसे जैक के द्वारा धोखा दिए जाने का अनुभव होता है और नीतिरी के साथ पूरा क्लैन भड़क उठता है। और जैक के बार बार समझाने के बाद भी कि जैक अब उनके साथ है, जैक और ग्रेस दोनों को बंदी बना लिया जाता है। उधर कर्नल माइल्स पूरी हवाई सेना को लेकर उनका पवित्र पेड़ की ओर कूच कर जाता है। इधर जैक और ग्रेस दोनों ही ओमेटिकायस को जगह खाली करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। कर्नल माइल्स देख लेता है कि जैक और ग्रेस दोनों को ही बंदी बना लिया गया है, अतः कर्नल हमला शुरू कर देता है। वह पहले गैस के गोले दाकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है, पर जवाब में बेअसर तीरों के हमले को देखकर असली का रॉकेट चलवा देता है। वहां से जाने से पहले मौत जैक और ग्रेस को आजाद कर रिक्वेस्ट करती है कि अगर जैक उनमें से एक है तो उनके लिए कुछ करें। उधर धुआंधार गोलीबारी के कारण मरते बेगुनाह नावी लोगों को देखकर ट्रूडी अपना हेलीकॉप्टर वापस ले लेती है। जबरदस्त बमबारी के कारण अंततः वो विशालकाय पवित्र पेड़ गिर जाता है, जिसके नीचे काफी सारे नावी लोग मारे जाते हैं। पूरा ओमेटिकाया क्लैन दुखी हो जाता है। यह सब देखकर जैक भी दुखी हो जाता है और अंदर से गुस्से से भर जाता है। पेड़ को गिराने के बाद माइल्स अपनी टीम के साथ वापस चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि इस हमले में नीतिरी के पिता और क्लैन का सरदार इतुकान बुरी तरह से घायल हो चुका है। नीतिरी उन्हें देख लेती है और उसके पास जाकर रोने लगती है, तो वह मरने से पहले नीतिरी को अपना धनुष बांध देता है और अपने लोगों की रक्षा का वचन लेता है। यहाँ जैक भी आ पहुँचता है, पर नीतिरी जो गुस्से एवं दुख से भरी हुई थी जैक को दुत्कार कर वहाँ से भगा देती है। इधर बेस में जैक और ग्रेस को लिंक से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और सारे नावी सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस कारण जंगल में जैक और ग्रेस बेहोश होकर गिर जाते हैं। ग्रेस तो नावी लोगों के साथ थी, इसलिए वहां से जाते हुए नावी उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर जैक का शरीर जंगल में ही पड़ा रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि ट्रूडी मैक्स के साथ मिलकर जैक, ग्रेस और नॉम्स को वहां से छुड़ा कर ले भागती है। इनको भागता हुआ देख माइल्स उन पर हमला कर देता है, पर ट्रूडी उन्हें लेकर अपने जहाज से दूर उड़ जाती है। पर आगे जाने पर उन्हें पता चलता है कि ग्रेस को गोली लग गई थी। जैक ट्रूडी को गाइड करता है कि आत्माओं वाले पेड़ के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत पावरफुल है, जहाँ उन्हें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, इसलिए वे मोबाइल लिंक रूम को लेकर वहां लैंड करते हैं। उधर ग्रेस की हालत खराब हो रही थी। फिर जैक अपना अवतार से कनेक्ट होता है। वह जागता है तो देखता है कि जंगल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी यहाँ पर जैक का एक क्रान आता है, जहाँ जैक एक प्लान के मुताबिक अपने क्रान में सवार होकर तुरुक माक्तू को अपने कब्जे में ले लेता है। वह तुरुक माक्तू को लेकर जब ओमेटिकायस के प्रार्थना सभा में जाता है तो सभी जैक को तुरुक माक्तू मानकर उसका सम्मान करने लगते हैं। यहाँ नीतिरी और मुआत भी मान जाते हैं। जैक उनसे कहता है कि वह उनकी मदद करने आए हैं इंसानों के खिलाफ जंग में, पर पहले उसे मदद चाहिए अपने दोस्त ग्रेस को बचाने के लिए, क्योंकि वो मर रही है क्योंकि उसे गोली लगी है। वह ग्रेस के लिए प्रार्थना सभा करते हैं, पर बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वह नहीं बच पाती है। मुआत बताती है कि ग्रेस अब माँ इवा के साथ जाकर मिल गई है, उसकी मुक्ति हो गई है। फिर जंग की तैयारी होती है, जहाँ जैक तुरुक मक्तू होने के लिहाज से आसपास के कबीलों को भी जंग में मदद करने के लिए आह्वान करता है और सभी उस जंग में शामिल हो जाते हैं। इधर माइल्स भी पूरी तैयारी कर रहा था। फिर जैक उस आत्माओं के पेड़ से कनेक्ट होकर माँ इवा से मदद मांगता है पूरे नावी लोगों के लिए। इस पर नीतिरी जैक को समझाती है कि माँ इवा सिर्फ जीवन का संतुलन देखती है, वह किसी का पक्ष नहीं लेती है। पर इस पर जैक जवाब देता है कि उन्हें कोशिश तो करनी होगी ना। फिर जंग की शुरुआत हो जाती है। माइल्स अपने जहाजों और मानव संचालित विशालकाय रोबोट्स की मदद से
जंगल में हवाई एवं जमीनी दोनों रास्तों से प्रवेश करता है, पर जंगल में पूरा सन्नाटा था। फिर अचानक ही जमीन में नॉर्म्स और आसमान में तुर्कमाक्तु जैक की अगुवाई में हमला कर दिया जाता है। शुरुआत में तो नावी भारी पड़ते हैं, पर इंसानों के अत्याधुनिक हथियारों के सामने नॉर्म्स को जमीन पर पीछे हटना पड़ता है। उधर आसमान में माइल्स जैक पर हमला कर देता है, पर बीच में ट्रूडी आ जाती है। पर अंत में माइल्स के बड़े जहाज के सामने ट्रूडी टिक नहीं पाती है और मारी जाती है। उधर नीतिरी के इकरान को भी मार गिराया जाता है। इसमें नीतिरी नीचे गिर जाती है। नॉर्म्स का अवतार को भी गोली लग जाती है। कुल मिलाकर नावी लोग हार रहे होते हैं। नीतिरी भी बुरी तरह से दुश्मनों से घिर चुके थे। तभी अचानक से जमीन और आसमान से विशालकाय जानवरों का हमला हो जाता है। यह हमला बहुत ही भयानक होता है। नीतिरी जैक को बोलती है कि माँ एवा ने उसकी पुकार सुन ली है। ये असल में माँ एवा की भेजी हुई मदद है। इधर माइल्स उस आत्माओं के पेड़ पर बम गिराने का ऑर्डर देता है, पर जैक इस हमले को विफल कर देता है और वह जहाज बमों के साथ ही क्रैश हो जाता है। फिर जैक माइल्स के जहाज को भी तबाह कर देता है, पर माइल्स रोबोट में सवार होकर बच निकलता है। पर नीचे जमीन पर पहुंचते ही विशालकाय जानवर पर सवारी कर रही नीतिरी कर्नल माइल्स पर हमला कर देती है, पर वह जानवर भी उस विशालकाय रोबोट के सामने नहीं टिक पाता है। कर्नल माइल्स नीतिरी के सवार को मार डालता है और नीतिरी उसके लाश से नीचे दब जाती है। माइल्स नीतिरी को मारने ही वाला होता है कि जैक माइल्स पर हमला कर देता है, पर लड़ते हुए माइल्स अचानक जैक को छोड़कर उस मोबाइल लिंक रूम को क्षतिग्रस्त कर देता है जिसके अंदर जैक था। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जैक बेहोश होने लगता है। इसका फायदा उठाकर माइल्स जैक को मारने ही वाला होता है, तभी नीतिरी आजाद होकर माइल्स को तीरों से मार गिराती है, पर जैक की हालत अब भी खराब हो रही थी। फिर नीतिरी उस केबिन के अंदर जाकर बेहोश होते जैक के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। इससे जैक को होश आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ नीतिरी पहली बार जैक के असली रूप को देखती है। फिर जैक अवतार से कनेक्ट होता है और नीतिरी के साथ बाहर आता है, जहाँ सूटा मरने की हालत में पड़ा हुआ था। वह रिक्वेस्ट करता है कि जैक उसे मारकर मुक्ति दे और क्लान का मुखिया पद संभाले, क्योंकि वह तुर्कमाक्तु है। जैक ऐसा ही करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे लोग बंदी बनाए हुए इंसानों को वापस धरती भेज देते हैं और काम खत्म हो जाने के कारण जैक तुर्कमाक्तु को भी आजाद कर देता है। अंत में हम जैक को वीडियो डायरी का अंतिम पार्ट रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं। यहाँ आखिरी विदाई लेता है और अमेटिकाई के जश्न में शामिल होने के लिए चला जाता है। फिर हमें उस जश्न को दिखाया जाता है जो कि एक तरह का अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में माँ एवा की कृपा से जैक की आत्मा को अंततः पूरी तरह से अवतार में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ एक प्रकार से जैक का पुनर्जन्म होता है। वह अपनी आंखें अवतार में खोलता है बिना लिंक के। यही मूवी समाप्त हो जाती है और मेरा एक्सप्लेनेशन है। इस मूवी में इंसानी लालच की पराकाष्ठा को दिखाया जाता है, पर अंत में विजय सच्चाई और अच्छाई की ही होती है शायद। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसी ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहें। धन्यवाद।